आज पंजाब और लखनऊ के मुकाबले में पंजाब पेस से हार गया। पी से पंजाब, पी से पेस, और उस पंजाब से पेस झेली नहीं गई। जी हाँ, मैच के बाद शिखर धवन ने ये बात साफ साफ कही कि मयंक यादव, ये जो नया नाम है मयंक यादव, इसकी पेस के सामने हम फीके पड़ गए। मैं हूं फारूक, मेरे साथ है अंश। अंश, ये नया लड़का क्या रफ्तार लेकर के आया है, और उस रफ्तार से पूरी की पूरी पंजाब ढह गई। और उम्मीद भी नहीं की थी किसी ने। बिल्कुल। मतलब किसी ने सुना नहीं था आज तक इनका नाम, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, ना फर्स्ट क्लास में, ना लिस्ट ए में, कहीं भी किसी को नहीं पता था। इवन जब आज डेब्यू हुआ उनका, तो सिद्धार्थ को फिर भी लोग जानते थे थोड़े बहुत, लेकिन हाँ, मयंक को तो कोई पता ही नहीं था कि एकदम से ये एक बॉलर आएगा जो अचानक से मैच खत्म होते होते ब्रेट ली की कंपैरिजन करने बिल्कुल, लगेंगे। बिल्कुल। मतलब मौनी मौकल ने बाद में भी कहा कि हम बहुत टाइम से इन पर ध्यान दे रहे हैं, इन पर मतलब लगातार इनकी लाइन लेंथ पर काम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमारे साथ थे, लेकिन पहले ही प्रैक्टिस सेशन में इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से डेब्यू नहीं हो पाया था। और हमें इंतजार था इस वाले सीजन का, क्योंकि जिस तरह से ये नेट्स में गेंदबाजी कर रहा है, हमें पता था कि मैच में आएगा तो कुछ ऐसा ही होगा। और क्या कमाल की गेंदबाजी यार! मतलब 140 से नीचे तो देखता ही नहीं है। बात ही नहीं करते, सिर्फ हवा से बात करते सिर्फ हैं। हवा से बात करना है, 140 से नीचे बिल्कुल नहीं देखना। खैर, उन पर आएंगे, लेकिन पहले पंजाब के इस रन चेज के बारे में बताते हैं, जो शुरू में तो ऐसा लगा कि आज कुछ कमाल हो जाएगा, क्योंकि जॉनी बेस्टो का रंग दिखने लगा था और उनके साथ साथ शिखर धवन रंग में रंग गए थे, और पहले 10 ओवर में 98 रन बना दिए थे। मतलब जब आप 200 रन चेज कर रहे हो और पहले 10 ओवर में अगर आपने 98 कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा। वही सेम कहानी है, जैसे वो एमआई एकदम नेक टू नेक चल रही थी पर जी, अचानक से पीछे हो अचानक से। गई। लेकिन फिर भी एमआई वाले केस में मानूंगा कि टोटल बहुत ज्यादा हाँ, था। बहुत ज्यादा था। 277 रन थे वहां पर, यहाँ पर 200 रन थे, और 200 रन चेज होते हैं। हालांकि इस ग्राउंड में नहीं होते हैं चेज, हम्म। लेकिन फिर भी अगर आपने पहले 10 ओवर में 98 कर दिया तो आप मानोगे कि वो चेज होंगे। लेकिन अगले 10 ओवर में या अगले 9 ओवर का हाल, अगले 9 ओवर का हाल काफी बुरा था, क्योंकि 5 विकेट गिर जाती है और सिर्फ 61 रन आते हैं। कहां और पर मिस्टेक हुई? बहुत बड़ा इसमें एक ब्लेम जाएगा शिखर धवन पे, जी, जा क्योंकि रहा है। जब आप सेट बैटर होते हैं और आप 10 ओवर्स के ऑलमोस्ट खेल जाते हैं, तो फिर आपको मैच खत्म करना होता है। और शिखर धवन ने वो काम और ज्यादा मुश्किल कर दिया, क्योंकि आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो शुरुआत में वो ऑलमोस्ट 150-60 के आसपास जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे आगे बढ़ता गया, तो आप इवन टीम का ही रन रेट देख लिए, 7 से भी कम का हो गया। जी, फिर तो आप इतना बड़ा चेज नहीं कर पाएंगे मतलब अगर आप आप मिडिल ओवर्स के फेज में स्लो हो जाएंगे। मतलब पहले आपने अच्छी स्टार्ट दी, शुरू में लगभग 10 का स्ट्राइक रेट आया, हम्म। और टीम का स्ट्राइक रेट आप देखेंगे 11 से 19 ओवर के बीच में सिर्फ 61 रन आए। मतलब 6.7 का स्ट्राइक रेट हो गया। वो तो लास्ट ओवर में 19 रन आ गए, लिविंगस्टन थोड़ा बहुत उन्होंने रन मार दिया नवीन उल हक को, वरना ये स्कोर और नीचे था। अगर आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हो, आपके विकेट्स नहीं गिरी हैं, तो गलती या मिस्टेक बस एक जगह हुई कि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि एक लड़का आएगा जो इतनी तेज बॉल फेंकेगा। शिखर धवन को देख रहे थे, शिखर धवन को बॉल, मतलब वो सामने से जज नहीं कर रहे थे वो बॉल को, और ना वो बॉल आगे मारने की सोच रहे थे। वो लिटरली कट मार रहे थे और वो पीछे हटकर खेल रहे थे। जो बॉल सबसे तेज इन्होंने फेंकी है, जो 156 के आसपास की बॉल थी, 155.8 की, वो शिखर लिटरली स्टंप से दूर हट गए। हम्म। मतलब इतनी तेज बॉल, जॉनी बेस्टो स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि इंग्लिश बॉलर्स होते हैं जो तेज फेंकते हैं। मार्कवुड की जगह पर समझ लीजिए ये बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी भी स्पीड कुछ ऐसी रहती है। लेकिन उसके बावजूद दोनों के दोनों बल्लेबाज जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि पीवीकेएस की तरफ से 178 फॉर 5 ये एक हाईएस्ट रन चेज है अभी तक। 38 जो T20 यहाँ लखनऊ में खेले गए हैं, लेकिन फिर भी जीत नहीं दिला पाया। बिल्कुल नहीं दिला पाए। और जो आपने मयंक यादव की बात की, जी, मतलब फिर भी समझ आता है कि प्रभ सिमरन थोड़े से सरप्राइज हो गए या जितेश शर्मा सरप्राइज हो गए। मतलब शिखर धवन जैसा इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर जो कि बड़े से बड़े प्लेयर्स को खेल चुके हैं, अगर वो सरप्राइज हो गए तो ये बहुत बड़ी शाबाशी है यहाँ पर मयंक के लिए कि आपने कुछ तो काम आज करके दिखाया है। बिल्कुल, क्योंकि विकेट्स आप देखेंगे एक ही तरह से विकेट्स गिरे हैं, वही शॉर्ट बॉल आप दे हम्म। रहे हो, और स्पीड इतनी है कि उसको जज नहीं कर। प्रभ बिल्कुल। सिमरन ने वही हुआ, उनको लगा 6 हिट कर देंगे, और उन्होंने 30 यार्ड के अंदर लड़का ले रखा। 30 यार्ड के अंदर नवीन खड़े थे, उनको पता था कि ये स्पीड जज नहीं कर पाएंगे और वहां से बॉल उड़ जाएगी, और वही हुआ। बॉल शॉट आती है, उसको हिट करने की कोशिश करते हैं, और शॉट बिल्कुल क्या कहते हैं, लॉन्ग ऑन से पहले मिड ऑन जहां पर लगा हुआ था वहीं पर कैच हो जाता है। और बार बार तीन की तीनों विकेट कुछ उस तरह से ही आपने गवा दी, और इस तरह से एलएसजी की पहली विक्ट्री इस सीजन की आ गई है। और पंजाब बैक टू बैक मैच हार गया है, और इस तरह से अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालेंगे तो सीएसके बीइंग सीएसके टॉप ऑफ द टेबल, आरसीबी खिसक करके 7th पर आ गया, एमआई 10th पर आ गया। खैर, अभी बहुत जल्दी होगी पॉइंट्स टेबल को देखने के लिए, क्योंकि मैचेस उतने ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन आज के मैच में एक इंसान जिसके बारे में बात जरूर होगी, क्योंकि कल एक इंसान था जिसने इस तरह से खेला और पूरा पूरा इल्जाम उस पर हो गया था। हम्म। मैं बात कर रहा हूं शिखर धवन और विराट कोहली की। बिल्कुल, शिखर धवन और विराट कोहली। लेकिन फिर भी मतलब विराट कोहली का फिर भी समझ सकते हैं कि आरसीबी की ये कहानी रहती है कि जो नीचे के प्लेयर्स हैं वो बहुत हाँ,
बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी ऐसा लगता है कि रिलाय आप उन पर नहीं कर सकते, बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन जब बेयस्टो और शिखर धवन खेल रहे थे, मतलब उसके बाद आप देखो प्रभसिमरन भी फॉर्म में आए हैं, उसके बाद जितेश शर्मा, सैम करन, लियम लिविंगस्टन इन सबने रन्स बनाए हैं पिछले हाँ, कुछ मैचेस में। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद शिखर धवन जितना धीरे होते गए, उतना प्रेशर दूसरे प्लेयर पर हाँ, आता बिल्कुल, गया। मतलब शुरू में आप तेज थे, फिर आप धीरे हो गए, उल्टा हाँ, होता है यूजुअली। हाँ। आप टिकने के बाद स्कोर तेज कर लेते हो, हुँ, आपका जो स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। तो पहली 30 बॉल में आपने 50 रन किए, वो स्ट्राइक रेट, फिर उसके बाद लगा अब यहाँ से बूम होगा, लेकिन उल्टा नीचे हो गया, 19 बॉल में 20 रन। तो हुँ। पहली 30 में 50 आते हैं और अगली 19 में 20 आ जाते हैं। कोहली के केस में ये था कि एक तरफ से विकेट गिरती जा रही थी। हाँ। यहाँ पर वो केस नहीं था शुरू में, यहाँ पर आप अच्छी रफ्तार से बना रहे थे और फिर उसके बाद आप स्लो डाउन हो जाते हो और दूसरे एंड से ऑटोमेटिकली बंदा ट्राई, और वहां पर देखिए प्रभसिमरन वहीं पर मारने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने विकेट अपना दे दिया। तो हाँ। धवन का इनिंग प्रोग्रेशन अगर आप देखेंगे तो पहली 10 बॉल में 8 रन आते हैं, फिर 25 बॉल में 47 रन आते हैं और लास्ट की 15 बॉल में 15 रन आते हैं, और कुछ इस तरह से जो स्कोर चेज हो सकता था आसानी से वो नहीं हो पाया। और इस लिस्ट में आप देखेंगे अगर अंश, तो जो 50 प्लस स्कोर है उसमें लूजिंग कॉजें बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। देखिए यही बात है, यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मैच का, क्योंकि इवन जो हमने अभी शिखर धवन की भी बात की, तो उसके अलावा मुझे लगता है कि जब मयंक यादव बॉलिंग करने आए ना, उससे पहले एकदम वन साइडेड मैच जा रहा था जी। कि धवन और उसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो गई थी बेस्टो की, और जो रिक्वायर्ड रेट था वो बहुत नीचे आ गया था। हम्म। लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया ना मयंक यादव ने, कितनी फटाफट इतनी तेज गति से बॉल आ रही है, अब एकदम से ऐसा लगता है कि हड़कंप मच गया कैंप में कि अब क्या करें, कैसे खेलें इसको। तो वो साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर आ गया टीम के, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि 9 विकेट्स आपके हाथ में थे, रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 6 या 7 का बचा था। उसके बाद अगर हाँ, आप हार बिल्कुल। जाएँ तो फिर आप खुद की वजह से ही हार सकते हैं। हाँ, तो मतलब जैसा रिक्वायर्ड धीरे-धीरे कम हो गया था, लेकिन जैसा बात कर रहे थे कि लूजिंग कॉज़ में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें किसने 50 प्लस स्कोर किया, तो पहला नाम उसमें ऑब्वियसली विराट कोहली का 28 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने 50 बनाई और उनकी टीम हार गई। डेविड वार्नर 25 बार ऐसा हुआ, उसमें तीसरा नाम शिखर धवन का है, 19 हुँ। बार हाफ सेंचुरी बनी और उनकी टीम हार गई, और 18 बार केएल राहुल ने ऐसा किया। और इसमें बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि अब हाफ सेंचुरी मारने के बाद जो आपका गेम स्टाइल है वो वैसा ओडीआई वाला रहता है, हुँ। और उस वजह से क्या होता है कि सामने जो प्लेयर है जो कि इस फॉर्मेट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है या फिर ज्यादा बेहतर तरीके से खेलता है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और फिर कहीं ना कहीं वो असर हमें मैच के रिजल्ट पर दिख जाता है। खैर, एलएसजी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हुँ। एलएसजी ने पहले बैटिंग करते हुए 16 मैचेस खेले हैं जिसमें 13 जीते हैं। आई थिंक अब एलएसजी को टॉस जीत के सोचना ही नहीं चाहिए क्या करना है। ये रिकॉर्ड्स को देखो और सीधा इसी के हिसाब से जाओ। कुछ सोचो ही मत क्या करना है, बैटिंग या बॉलिंग। इतने अच्छे रिकॉर्ड्स, मतलब बहुत सीरियसली, कमेंडेबल। मतलब आप 16 मैच में 13 जीत रहे हो, 2 हार रहे हो, एक नॉट रिजल्ट, मतलब हारे टेक्निकली आप 2 ही हो। हाँ। तो इट मीन्स कि आपका जो शुरू का बैटिंग वाला हिसाब किताब अगर वो चल जाता है तो फिर चल गए तो चांद तक ही जाता है, बिल्कुल। लेकिन अंश, इन सब के बीच में होम टीम वाला क्या डोमिनेशन फिर से शुरू हो रहा है क्या? डोमिनेशन तो चल ही रहा है, बस वो आरसीबी को एक हटा दो जो थोड़ा-सा एक अलग केस लेकर आ जाते हैं। उसके अलावा डोमिनेशन चल रहा है। सारे मैचेस में सिर्फ होम टीम जीत रही है। जी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि होम एडवांटेज एक चीज़ होता है, लेकिन हर जगह होम एडवांटेज नहीं है। हर वो जगह नहीं होता चेपॉक है। में मानते थे हाँ, कि धोनी ने वो किला बना रखा है, लेकिन बाकी जगह इतना आसान नहीं था, लेकिन इस साल कुछ अलग ही है। ये साल कुछ अलग है, लगातार होम टीम्स जीत रही हैं, फर्स्ट, हुँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ-जहाँ आप गेम्स देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो लगातार ऐसे ही हुआ है कि होम टीम जीतती आई है, सिवाय एक मैच के, जो पिछला मैच था जहाँ पर आरसीबी हार गई थी और आरसीबी के घर में मैच हो रहा था, तो वहाँ पर एक स्ट्रीक टूटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है दोबारा से वो स्ट्रीक रीजनरेट हो गई है। और इस स्ट्रीक को रीजनरेट करने में एक नाम मयंक यादव बहुत बड़ा रहा। सबने अप्रिशिएट किया, शिखर धवन ने अप्रिशिएट किया, मौनी मौकल ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पेस से अगर आप बॉलिंग करोगे, बेस्टो, प्रभसिमरन, जितेश की विकेट लेकर जाओगे तो अप्रिशिएट तो आप किए ही जाओगे। 4 ओवर में 27 रन देकर, देखिए इकोनॉमिकल भी रहे इकोनॉमी के रन्स नहीं दिए। डिफरेंस है ये उमरान मलिक और मयंक यादव में। हैं। जी हाँ। क्योंकि जब वो आए थे तब उनका भी बहुत हाइप बन गया था कि हुँ, 150 का बॉलर हमें मिल गया, ब्रेट ली हमें मिल गया। लेकिन हुँ। आज सबसे बड़ा डिफरेंस जो लगा, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि उनकी जो लाइन और लेंथ लाइन थी और वो लेंथ बहुत एक्यूरेट थी। बहुत एक्यूरेट थी। जी हाँ, 4 ओवर 27 रन, 3 विकेट, और इस वजह से एलएसजी आज अपना पहला मैच इस सीज़न का जीतती है। और कहीं न कहीं जैसा अभी कह रहे थे कि उमरान मलिक का एक बेटर वर्ज़न मिल गया। खैर, वो तो हुँ। वक़्त ही बताएगा, पहला मैच था और लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे तेज़ गेंदबाज़ी करने वाले। इनसे ऊपर हैं फिलहाल उमरान मलिक, लेकिन स्पीड ही सिर्फ नहीं होती है, लाइन लेंथ की जो बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। निकोलस पुरन ने भी इस बारे में कहा था कि स्पीड के साथ-साथ एक्यूरेसी भी है इसमें, और इस वजह से हमें उसका रिजल्ट देखने को मिला। खैर, ये आगे और पता चलेगा कि किस तरह से अपनी रफ्तार को अपनी लाइन एंड लेंथ से बनाकर रखते हैं और आगे आने वाले दिनों में
क्या ये नाम और बड़ा हो जाता है? जैसे हमें कुछ नाम पता है अपने पास्ट में जिस तरह से आईपीएल से निकल कर आए और बड़े हुए हैं, एक वो नाम इंतज़ार कर रहा है। अब देखते हैं, खैर तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से मयंक का जो नया रूप हमें दिखा है, जो मयंक हमें दिखा है, वो और बढ़ता हुआ दिखेगा, या उमरान मलिक की तरह स्पीड तो रह जाएगी लेकिन लाइन और लेंथ में मामला फँस जाएगा? खैर आपको क्या लगता है मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ।